अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अल्लाह जल्ला शानु का बेहिसाब करम एहसान उस ज़ात का कि जिसने एक दफ़ा फिर कुरान मजीद समझने के लिए यहाँ पे हमें इकट्ठा कर दिया। आज हम इंशाअल्लाह 11वां पारा सूरह तौबा की आयत नंबर 116 से अपना सबक शुरू करेंगे। सूरह तौबा आयत नंबर 116। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम इन्नल्लाहा लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ युहयी व युमीत व मा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। ये आयत बहुत दफ़ा आती है और आगे भी आती रहेगी। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, बिल्कुल पक्की बात है कि अल्लाह लहू, उसी ज़ात के लिए है, मुल्कुस समावाति वल अर्ज़, बादशाही आसमानों की और ज़मीन की। अल्लाह की ही बादशाही है आसमानों की और ज़मीन की। ये जो जितने बादशाह हमें दुनिया में कोई अगर नज़र आते हैं या बाख्तियार नज़र आते हैं, ये अल्लाह का दिया हुआ अख्तियार है, ये उनका इम्तहान है। अगर वो उसको अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, इस्लाम के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे तो क़यामत वाले दिन सुरखरू होंगे। और अगर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपने माल इकट्ठा करने की बजाय, लोगों को खिदमत करने के लिए, अदल करने की बजाय अगर अपने लिए उसको इस्तेमाल करेंगे तो क़यामत वाले दिन ये बहुत बड़ा वबाल है, बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, एक बहुत बड़ी अमानत है। और लोगों के ज़िम्मे क्या है, पीछे हमने पढ़ा था कि ए ईमान वालों, अमानतें अहल लोगों के सपुर्द करो। तो ये हुक्मरानी भी अमानत है। जहाँ जहाँ इंसान का दखल आता है उसको ऐसे लोगों को मुंतखब करना है या ऐसे लोगों की हमायत करनी है जो समझता है कि ये अमानत का सही से इस्तेमाल करते हैं। तो हकीकी बादशाही, असल बादशाही, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, वो मेरे रब की है। ज़मीनों और आसमानों में, ज़मीन की तह तक और सारे आसमानों में सारी मखलूक है, एक अल्लाह है, सब उसके ताबे हैं, सब उसको जवाबदेह हैं, सब मखलूक को पैदा करने वाला है, उनका ख्याल करने वाला है, मुदब्बर है, उनका हर चीज़ ज़रूरत को पूरा करने वाला है। युहयी व युमीत, ज़िंदगी और मौत का भी मालिक है, जिसको चाहे जितनी ज़िंदगी दे, जब चाहे जिसको मौत दे, कम उम्र में दे, ज़्यादा उम्र में दे, जैसे दे। ज़िंदगी मौत मेरे रब के हाथ में, किसी इंसान के हाथ में नहीं है। ज़िंदगी का मालिक, मौत का मालिक, हर चीज़ का मालिक, ज़िंदगी मौत का मालिक भी वही है। मा लकुम, और कोई नहीं है ए इंसान, लकुम, तुम्हारे लिए। अल्लाह फरमा रहे हैं कि ए इंसान, ज़रा सोच, इस चीज़ को समझ के कोई भी नहीं है तुम्हारे लिए, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा, अल्लाह के मुकाबले में, मिन वलिय्यिन वला नसीर, न तेरा कोई मददगार है, न तेरा कोई दोस्त है, और न तेरे कोई काम आने वाला है। अल्लाह की जब पकड़ आ जाती है कोई छुड़ा नहीं सकता। अगर कोई छुड़ा सकता होता तो कोई नहीं मरना चाहता। जब मौत आती है कोई नहीं बचा सकता। पूरी दुनिया मौजूद होती है, मेडिकल साइंस मौजूद है, डॉक्टर मौजूद हैं, बड़े उसके अजीज़ रिश्तेदार, कुंबा बिरादरी ज़िंदगी में जिन पे बड़ा नाज किया जाता है, वो सारे के सारे मौजूद हैं, कोई नहीं बचा सकता। अल्लाह के मुकाबले में कोई भी काम, जब रब किसी के इम्तिहान लेने पे आ जाए तो कोई उसको बचा नहीं सकता। जिसको अल्लाह इज़्ज़त दे उससे कोई इज़्ज़त छीन नहीं सकता, और जिसको अल्लाह इज़्ज़त ना दे उसको कोई इज़्ज़त दे नहीं सकता। तो हदायत देने वाले भी मेरे अल्लाह, हर नेमत देने वाले मेरे अल्लाह। तो अल्लाह के मुकाबले में कोई मददगार नहीं है। बस अगर इंसान को समझ आ जाए तो वो अपने एक अल्लाह पे भरोसा रखे, सब कुछ मिलता है, यहाँ भी मिलेगा, क़यामत को भी मिलेगा। लक़द ताबल्लाह अलन नबी, लक़द, बेशक, यकीनन, पक्की बात है, ताबल्लाह, नज़र रहमत फरमाई, मेहरबान हुआ अल्लाह, अलन नबी, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वल मुहाजिरीना, और मुहाजिरीन जो मक्का छोड़कर, अपना वतन घर बार छोड़कर अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के हुक्म पे हिजरत की। ये हिजरत फ़र्ज़ थी, ये हमें याद होना चाहिए, ये फ़र्ज़ हिजरत उन्होंने की। वल अंसार लजीना, और वो अंसार जिन्होंने इन मुहाजिरीन की मदद की, जो उनके मददगार हुए, उनको अपना हिस्सादार बनाया, उनको घरों में रखा, उनको किफ़ालत की। ये जो मददगार थे उनका नाम ही अंसार पड़ गया, मदद करने वाले। अल्लज़ीना, जिन लोगों ने, अत्तबाऊ फ़ी साअतिल उसरा, और जिन लोगों ने, इन्होंने मुहाजिरीन और अंसार, और जिन लोगों ने इत्तबा की, इताअत की,
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह की हुक्म की फ़ी साअतिन, उस घड़ी में, उस वक्त, अल उसरतन, जो मुश्किल है। इसलिए ग़ज़वा तबूक के सिलसिले में ये सारी बात चल रही है, तो उसको जैशुल उसरा भी इसीलिए कहते हैं कि ये बहुत मुश्किल वक़्त था। यानी कहत साली भी थी, खजूरें भी तैयार थी, गर्मी भी शिद्दत की थी, साजो सामान की भी बड़ी कमी थी, सफ़र भी बहुत लंबा था। ये सारी चीज़ें, यानी फासला दूर, गर्मी की शिद्दत, सवारियों की किल्लत, खाने की किल्लत, पानी की किल्लत, फसलें तैयार और इतनी बड़ी मुशक्क़त, ये सारी चीज़ें थी। उन्होंने उसरा, उसमें तकलीफ़ में उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। मिन बादे, इसके बाद, माकादू, कि करीब था, अनकरीब, यज़ीग़ु क़ुलूबु फ़रीक़ुम मिनहुम, कि फिर जाएं, तरद्दुद में आ जाएं, उन जो लश्कर जा रहा था उसके अंदर कुछ लोगों के, एक जमात के दिल। सुम्मा ताबा अलैहि, फिर अल्लाह ताला ने उन लोगों पर भी अपनी नज़र रहमत फरमाई, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, मुहाजिरीन पे, अंसार पे, और उनका खसूसी ज़िक्र आया कि जो इस सारी मुशक्क़त से घबरा गए कि इसको बर्दाश्त पता नहीं कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, हम तो रास्ते में ही ख़त्म हो जाएंगे, मर जाएंगे, क्या होगा, फिर अल्लाह ने उनको ढारस बंधाई। इसकी एक हदीस की मफ़हूम मैं आपको पेश करता हूँ। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि इसको क्यों जैशे उसरा कहा जाता है, तंगी वाली चीज़ क्यों कहती हैं। तो उन्होंने फिर एक वाक़या सुनाया रास्ते का, कि हम रास्ते में जा रहे थे, एक जगह पड़ाव किया। अब आप थोड़ा सा एक इंसान तसव्वुर करे कि इतने लोगों का खाना पीना, किसी जगह पड़ाव करना, फिर चलना रुकना, सारा कितनी मुश्किल का काम है। तो एक जगह पर जब पड़ाव किया तो देखा पानी ख़त्म हो गया। हर बंदा जो है वो पानी के लिए सरगर्दां है, कोई इधर से उधर जा रहा है, कोई इधर से उधर जा रहा है, मगर कहीं पे पानी नहीं है। और लोग इस हद तक हो गए कि उनके, जैसे कहते हैं ना कि हलक में कांटे चुभना शुरू हो गए, और उन्होंने महसूस किया कि शायद हमारा दम निकल जाए। तो ऐसी इस मौके पे फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और फरमाया कि पानी की बहुत तंगी है, और ऐसे लगता है कि शायद यहीं पे ही लोग फौत हो जाएंगे इस लश्कर के पानी प्यास की वजह से। तो आपकी अल्लाह दुआएं सुनते हैं, अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला बारान रहमत अता फरमाए, अल्लाह ताला हमें पानी अता फरमाए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या वाकई मुझे दुआ करनी चाहिए। यानी मतलब था कि बाकी ऐसी सूरत हाल है कि अल्लाह से रुजू करना चाहिए। सहूलत के लिए तो नहीं मांग रहे, आज तो हम सहूलतों के लिए मांगते हैं ना। हमारे पास तो हर चीज़ मौजूद है, जहाँ जाते हैं पानी की बोतल भी पास है, खाना भी पास है, सब कुछ है, हर चीज़ें मिली हैं। लेकिन वो 700 किलोमीटर का फासला है, रास्ते में कुछ भी नहीं है, जो कुछ पास है बस उसी में से है। तो नबी करीम से उन्होंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिल्कुल ज़रूरत है, आप दुआ फरमाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथ उठाए, अपने रब की से मांगना शुरू किया। अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ ख़त्म नहीं हुई थी कि अल्लाह ताला ने रहमत की मूसलाधार बारिश दी। जानवरों ने भी पिया, इंसानों ने भी पिया, इकट्ठा भी कर लिया करने के लिए। तो अल्लाह ताला ने, ये एक मिसाल है कि अल्लाह ताला ने नज़र रहमत की कि बारान रहमत भेज दी। और ये बारान रहमत जब वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम थोड़े आगे गए तो आगे नहीं थी, सिर्फ़ उस लश्कर के एरिए में अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से वहाँ पे ये पानी भेज दिया। और इसी तरह इन लोगों के दिलों को भी अल्लाह पाक ने मजबूत किया, जो इस मुशक्क़त से, और वाकई बहुत मुशक्क़त थी ना, कि फासला, गर्मी, सवारियाँ, खाना पीना, हर चीज़ मुश्किल थी। अल्लाह ने इनको भी साबित कदमी अता फरमाई। इन्नहु बिहिम, बेशक वो ज़ात, अल्लाह की ज़ात, रऊफ़ुर रहीम, बख्शने वाली है, रहम करने वाली है। अल्लाह ताला की ज़ात बख्शने वाली है, रहम करने वाली है। अल्लाह ताला ने इनके ऊपर नज़र रहमत की, और अल्लाह ताला ने इनको साबित कदम कर दिया, और मुसलमानों के भी। और कितने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौज़ात और दुआएं हैं जो हमें नज़र आती हैं। जब इसमें आएंगे इंशाल्लाह, जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हमें वो चीज़ें रिलेट होंगी इसके साथ, हम इंशाल्लाह उनका भी जिक्र करेंगे। जो कुछ हमने सही सही पढ़ा, अल्लाह हमारे ज़हनों में, दिलों में बिठा दे।
جہاں جہاں پڑھتے بولتے ہیں ہم سے غلطی ہو گئی، اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔